मैं इंडिया में गुजरात स्टेट के एक सिटी मेहसाना में बड़ा हुआ हूँ। और जब मैं 20 साल की एज में पहली बार अकेला मुंबई गया, तब मुझे समझ आया दुनिया नहीं बदली थी, उसे देखने का मेरा नज़रिया बदल रहा था। और अगर आप भी किसी छोटे शहर, टाउन या विलेज से आए हो, तो शायद आप समझ पाओगे कि मैं क्या फील कर रहा था। उससे पहले मेरी लाइफ काफ़ी सिंपल थी। स्टडी, रूटीन, फैमिलियर लोग और मुझे लगता था कि मैं सब समझता हूँ। लेकिन एक बार जब आप बाहर शहर से निकलते हो, तब एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट होती है। इसीलिए मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आप सिर्फ सुनो नहीं, अपनी लाइफ में कनेक्ट करके अप्लाई कर पाओ। जब मैं पहली बार मुंबई गया, पहला एक्सपीरियंस लोकल ट्रेन का था और सबसे पहला कंफ्यूजन यही था, वेस्ट साइड कौन सा है, ईस्ट साइड कौन सा है। आज ये सिंपल लगता है, लेकिन उस टाइम ये बेसिक चीज़ें समझने में ही काफ़ी टाइम लग गया। और जब किसी को मिलना होता था तो सिंपली बोलते थे, भाई बोरीवली स्टेशन प्लेटफॉर्म एक इंडिकेटर के नीचे मिलते हैं। और जब आप वहां जाके खड़े होते हो तो लगता है बस मैं ही किसी का वेट कर रहा हूँ, लेकिन आसपास देखो तो काफ़ी लोग वैसे ही खड़े होते हैं, सेम कंफ्यूजन के साथ। तब समझ में आया, क्लैरिटी ऑटोमेटिकली नहीं आती, एक्सपोजर से आती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो लर्निंग होती है, ये आपको किसी क्लासरूम में नहीं सिखाई जाती। ये स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है, जो सिर्फ रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आती है। और आगे चल के बिजनेस में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी ये स्ट्रीट स्मार्टनेस बहुत काम आती है। एक और चीज़ मैंने कॉन्शियसली की, मैं मुंबई की बसेस में ट्रैवल करता था, डे पास लेता था और स्टार्टिंग पॉइंट से स्टॉप तक बैठा रहता था। वो बस एक लॉन्ग सर्कुलर रूट होता था जो अपने पूरे रूट को कवर करके वापस वहीं लाता था। मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता था लोग, एरियाज और उनके बिहेवियर, अलग अलग सिचुएशंस। और धीरे धीरे मुझे एक चीज समझ में आई, रियल लाइफ लर्निंग सिर्फ पढ़ाई से नहीं आती, देखने और समझने से आती है। और इस प्रोसेस में एक और स्किल डेवलप होती है, एडेप्ट करने की। जब आप बार बार नए एरियाज देखते हो, नए लोगों को ऑब्जर्व करते हो, तो आपका दिमाग नेचुरली एडजस्ट करना सीख जाता है। और फिर जब लाइफ में या बिजनेस में कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है, तो आप इतना सरप्राइज नहीं होते, आप उसे कामली हैंडल कर पाते हो। आप अननोइंगली अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर रहे होते हो जो बाद में बहुत काम आती है। और जो बेस मैंने अपने 20s में बनाया था, वो आज भी मुझे हेल्प करता है। आज भी जब भी मैं नए सिटीज़ या नए कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे एडप्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो लर्निंग पहले ही डेवलप हो चुकी होती है। बजट लिमिटेड होता था, एक बार स्टेशन के अंदर से ऑटो लिया, महंगा पड़ गया। फिर किसी ने बोला बाहर से ले लो, सस्ता मिलेगा, सेम डिस्टेंस हाफ कॉस्ट। यहाँ मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आई, हर गलती अवॉइड नहीं होती है, लेकिन हर गलती पे रुकना भी नहीं चाहिए। ट्रैवल में दो चार गलतियाँ होती हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा खर्चा भी हो जाता है, कभी कभी प्लानिंग परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन आप ट्रिप कैंसिल नहीं करते। और धीरे धीरे एक और चीज़ समझ में आने लगती है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। अगर आपके अंदर परफेक्ट सब होने वाला चाहिए वाला माइंडसेट है, तो ट्रैवलिंग उसको तोड़ देता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आपके कंट्रोल में होते ही नहीं है। कभी ट्रेन लेट, कभी रूट चेंज, कभी प्लान ही चेंज। और यहीं से आप सब सीखते हो, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। पहले आप थोड़ा पैनिक करते हो, फिर धीरे धीरे आप मैनेज करना सीख जाते हो। और अननोइंगली आपके अंदर एक स्किल डेवलप होती है, एडेप्टेबिलिटी की। बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। प्लान्स फेल होंगे, लोग चेंज होंगे, सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन अगर आपने ये फेज एक्सपीरियंस किया है तो आप रुकते नहीं हो, आप एडजस्ट करते हो और आगे बढ़ते हो। सिर्फ परफेक्शन से ग्रोथ नहीं आती, एडेप्शन से आती है। एक और इंसिडेंस मुझे आज भी क्लियरली याद है। मैं अपनी लाइफ में पहली बार फ्लाइट से ट्रैवल किया था, मुंबई से कोलकाता, और फिर कोलकाता से मुंबई वापस आ रहा था। रिटर्न में फ्लाइट डिले हो गई और मेरी मुंबई से सूरत जाने वाली ट्रेन मिस हो गई। मुझे सूरत पहुंचना ज़रूरी था, बजट भी लिमिटेड था, तो मैंने डिसाइड किया कि जो अवेलेबल है उसी से जाना पड़ेगा। मैंने मुंबई से सूरत जाने वाली एक स्लो ट्रेन पकड़ी, विदाउट रिजर्वेशन। इतनी भीड़ थी कि बैठने की जगह भी प्रॉपरली नहीं मिली और मुझे ऑलमोस्ट पैसेज में टॉयलेट के पास जो जगह होती है वहां बैठना पड़ा। और मुझे आज भी याद है, जब ट्रेन अंधेरी साइड क्रॉस कर रही थी, मैंने बाहर देखा तो आसमान में फ्लाइट दिख रही थी। और उस मोमेंट पर एक अजीब सा रियलाइजेशन हुआ, कुछ घंटे पहले मैं ऐसी ही एक फ्लाइट में कंफर्टेबली जर्नी कर रहा था और अब मैं यहाँ हूँ, एक क्राउडेड ट्रेन में, विदाउट रिजर्वेशन। तब समझ में आया लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है। कुछ ही घंटों में सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो सकती है।
लेकिन उस मोमेंट में भी मुझे याद है मैं खुद पे हंसा और मैंने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया और शायद वही सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग थी। सिचुएशन को रेजिस्ट नहीं, एक्सेप्ट और एडेप्ट करना। और यहाँ एक और चीज रियलाइज हुई, काश ये सब मुझे थोड़ा पहले समझ आता तो शायद मैं कुछ डिसीजंस अलग लेता और आगे चल के बिजनेस में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी ये स्किल्स बहुत काम आई। जब चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती तब पैनिक करने की बजाय हैंडल करना आता है। और इसी एक्सपीरियंस के बाद मुझे पैसा और क्लियरली समझ में आया। मुझे फील हुआ कि अगर उस वक्त मैं फाइनेंशियली थोड़ा और स्ट्रांग होता तो मेरे पास और ऑप्शंस होते। तब समझ में आया पैसा सिर्फ कंफर्ट नहीं देता, चॉइसेस देता है। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस लग्जरी नहीं है, डिसीजंस लेने की फ्रीडम है। और जब ये क्लैरिटी आती है तो आप पैसे को अलग नजरिए से देखना स्टार्ट करते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैंने 20s में स्टार्ट किया था ये आज भी कंटिन्यू है। मैं आज भी हर साल 3 से 4 ट्रिप करता हूँ, लेकिन सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं, खुद को अपग्रेड करने के लिए। और मैं अक्सर ऐसे फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करता हूं जो खुद भी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप सेम माइंडसेट वाले लोगों के साथ ट्रैवल करते हो तो वो ट्रैवल एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस बन जाता है। हम लोग इस टाइप की ट्रिप्स को एक नेम देते हैं वर्केशन, मतलब वैकेशन भी और साथ में काम भी। इसमें हमारा प्रोफेशनल वर्क डिस्टर्ब नहीं होता और साथ साथ बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती है। और ऑनेस्टली हर ट्रिप के बाद एक अलग ही फीलिंग आती है, जैसे आपने अपने आप को रिसेट कर लिया हो, एक तरह का रिबूट हो जाता है और आप अपने बेटर वर्जन के साथ में वापस आते हो। और धीरे धीरे ये समझ में आता है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट एक बार का काम नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और मैं ये सब इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये किसी और की स्टोरी नहीं है, ये मेरी खुद की जर्नी है। जो मैंने देखा है, मैंने सीखा है, वो मैं आपके साथ में ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूँ। अगर आप 20s में हो तो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, और अगर आप 30s या 40s में हो तो भी लेट नहीं हुआ है, आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। और एक छोटा सा सवाल, आपका वो कौन सा एक्सपीरियंस था जिसने आपकी सोच बदली? कमेंट में जरूर लिखना। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सिर्फ प्लान मत करो, एक्सपीरियंस से सीखना स्टार्ट करो और टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करते रहो।